नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको रेकी के वो प्रमुख नियम बताऊंगा जिसके बिना रेकी करना बहुत कठिन है या ऊर्जा लोगों को प्रॉपरली मिलती नहीं या प्रॉपरली बीमारियां ठीक नहीं होती या उसमें विघ्न उत्पन्न होता है बार बार या उतनी ऊर्जा जितनी उनको महसूस होनी चाहिए। किसी के पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होती है, कहीं से ठंडक निकलती है, किसी के गर्मी निकलती है, किसी को कुछ अलग अलग जो अनुभव होते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि अगर 100 लोग रेकी कर रहे हैं तो 100 के 100 लोगों की पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लग जाए, भीतर से कंपित होने लग जाए। कुछ घबरा जाते हैं लोग कि बॉडी वाइब्रेट होने लगेगी, आपको बाहर से कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोगों को जिनको भूत प्रेत इत्यादि की समस्या होती है उनकी बॉडी कई बार पूरी की पूरी इस तरह से उछलने लग जाती है, लेकिन वो टेम्परेरी 10-20 मिनट में अपने आप नॉर्मल हो जाती है, 5 मिनट में ठीक हो जाती है। वो सिर्फ जिनको दूसरी समस्याएं होती हैं, वो भी सभी लोगों को नहीं, जिनको भूत प्रेत होती है सबकी बॉडी पूरी तरह नहीं कंपित होती, कुछ लोगों की ऐसी होती है। तो बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होती है, गर्र गर्र आपको महसूस होता है, समझ आता है पूरी बॉडी मेरी कंपित हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, हाथों से पैरों से गर्मी निकलती है। ये सब जो एक्सपीरियंस होते हैं उसमें कुछ कमी हो जाती है यदि आप इन नियमों को फॉलो नहीं करते। वो नियम जो रेकी के जरूरी नियम है वो आज आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान पूर्वक सुने। जो लोग नए हों इस चैनल पर तो उनको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर ब्रह्मांड की सबसे उत्तम जागृत एक महासिद्धि जिसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता, केवल शुभ परिणाम होते हैं, केवल आपकी बीमारियां ठीक होती हैं, आप तंदुरुस्त होते हैं, जीवन में शांति आती है, आनंद आता है, आपकी शारीरिक मानसिक समस्याएं दूर हो जाती हैं, पैसा आने लगता है, दुकान अच्छी चलने लगती है, कारोबार अच्छा हो जाता है, रुके काम हैं जो चलते ही नहीं, वर्षों से आपने सब कुछ करवा लिया, रुके हुए काम वो अच्छे हो जाते हैं, जीवन में हर चीज अच्छी हो जाती है। क्योंकि जो हमारे भारत में 10 महाविद्याएं हैं उनमें से एक ये महाविद्या है, एक महाविद्या जिसको आधुनिक नाम हम रेकी के नाम से जानते हैं। तो ये वो संजीवनी ऊर्जा है, श्री विद्या है। इसी को जो भारत में प्रचलन है वो अलग अलग नाम है, लेकिन जो जापानीज हमारे भारत में दोबारा इसी ऊर्जा का दूसरा रूप आया उसको हम रेकी के नाम से जानते हैं। इसका पूरा इतिहास है, भगवान शिव ने ये विद्या बताई थी अपने शिष्यों को, सप्त ऋषियों को, आगे आगे चलती धीरे धीरे भारत में विलुप्त हो गई, कम हो गई, फिर डॉक्टर मिकाऊ युसुई ने इसे पुनर्जीवित किया। तो वो नियम क्या है, देखिए सबसे पहली बात होती है, तो जो लोग नए हों उनको पता नहीं रेकी क्या है, इस चैनल के ऊपर बैठ के मेरी वीडियोस देखेंगे रेकी कैसे सीखें। आज भी आपको थोड़ा रिपीट कर देता हूं, सिंपल चीज होती है, आप आधे घंटे में उसे महसूस करते हैं। हाथों को ऊपर करके पैरों को अलग अलग रख के आपको बैठना होता है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, और ये मंत्र की तरह लगातार बोलना है कि मैं रेकी ऊर्जा का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी ऊर्जा का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी ऊर्जा का आवाहन कर रही हूं। ठीक है, अपने हिसाब से आपको लगातार बोलना है। हाथ थक जाए तो ऐसे कर लें, थोड़ी पेट की सपोर्ट मिल जाती है, यहां भी थक जाए तो नीचे रख लें, लेकिन तलियां आसमान की ऊपर और रखें और लगातार मन में आवाहन करते रहें। हाथों को रेस्ट देके हाथों को दोबारा ऊपर करेंगे, ये डबल सिंबल बनता है, हमारा शरीर भी सिंबल बन जाता है ऊर्जा रिसीव करने के लिए। मन से भी हम लगातार बोलते हैं कि मैं प्रभु आपकी रेकी ऊर्जा का आवाहन कर रही हूं, आपकी हीलिंग ऊर्जा का आवाहन कर रही हूं। तो एक तो पहली बात यह है कि जो लोग शरीर पर धागा, ताबीत, यंत्र, तंत्र, माला, किसी भी प्रकार की माला जो आप होती है वो रेकी के समय बॉडी पे धारण नहीं की जाती। दूसरा, जो शौकिया पहन लेते हैं इधर उधर के ब्रासलेट, प्लास्टिक का फलाना फलाना गले में, हाथों में, ये सब बाधाएं उत्पन्न करते हैं क्योंकि इनमें नेगेटिव ऊर्जा होती है। कोई प्लास्टिक का, कोई कांच का, इस तरह की चीजें गले में डालने से ये सब नेगेटिव ऊर्जा है, तो ये बाधा उत्पन्न करती हैं, ये नहीं डालनी चाहिए। एक दूसरी ये कि आपने किसी पंडित जी से, किसी बाबा से, किसी से भी धागा लिया हो, ताबीत लिया हो, यंत्र तंत्र मंत्र का, किसी भी तरह का शारीरिक रक्षा के लिए, काम के लिए, रेकी के समय कम से कम उसको उतारना होता है। यदि आप रेकी के समय भी पहन के रखते हैं तो बहुत सारे तंत्र मंत्र के द्वारा जो धागे ताबीत दिए जाते हैं उनके ऊपर अलग अलग तरह की ऊर्जाएं
बांधी होती हैं संकल्प के द्वारा, अपनी सिद्धियों के द्वारा जो आपको देता है, तो वो बाहरी ऊर्जा को आपके शरीर में प्रविष्ट नहीं होने देती, क्योंकि उसके पास तो दिमाग नहीं है, उसके लिए कोई बाहरी ऊर्जा आ रही है आपका नुकसान ना कर दे, इसलिए वो शरीर को बंधन बना देती है, तो बाहर की ऊर्जा अच्छी तरह से आप रिसीव नहीं कर पाते। हालांकि रेकी तब भी आती है, ऐसा नहीं कि रेकी नहीं आती, लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाती है। जितना आपका शक्तिशाली धागा तवीज यंत्र होगा उतनी रेकी ऊर्जा कम हो सकती है। ये एक चीज, ये तो रेकी के समय में कभी भी नहीं पहननी है। दूसरी चीज ये कि आपको किसी को गालियां देने का काम, किसी को बुरा भला अहंकार युक्त शब्द नहीं बोलने चाहिए। जब आप रेकी करते हैं अहंकार से भरे हुए शब्द, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, किसी की बुरी कामना नहीं करनी है, तेरा नुकसान हो जाए, तेरा वो हो जाए, तेरा वो हो जाए। क्षमा हृदय में धारण करनी चाहिए उस साधक को। चाहे आपके सामने आया, आपको एक बार क्रोध आया, आपने बोल दिया ठीक है तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आपने मुंह पे उससे बात कर ली, यहाँ की ऊर्जा यही निकाल दी, उसने भी निकाल दी, दोनों फ्री होके आगे चले गए। लेकिन उस नेगेटिविटी को मन में धारण नहीं करना है कि उसका अहित हो जाए, उसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए। मन में ये चीज दबा के नहीं रखनी है, ये अत्यधिक जरूरी है। अगली बात, चलते फिरते उठते बैठते जब भी आपको क्रोध आए, क्रोध को संयम में रखें, जितना कम से कम हो उतना करें। बहुत अधिक पेट को ठूस के भर के आप खाना खा के रेकी करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट जल्दी जल्दी नहीं मिलेंगे, लेट मिलेंगे, टाइम लगेगा। पहले आप खाना खा लेते हैं, पेट में कुछ भी ठूस ठूस के भर लिया, फिर आप रेकी का आवाहन करते हैं तो रेकी ऊर्जा आएगी, सबसे पहले पेट को खाली करेगी, आपको तुरंत भूख लग जाएगी, आधे घंटे में भूख लग जाएगी। जो 3 घंटे में भूख लगती है, रेकी करेंगे आधे घंटे में भूख लगने लग जाएगी, वो सारे खाए पिए को खत्म करेगी। तो खाली पेट बैठे, जब भी रेकी करनी है खाली पेट बैठना है, ठीक है। और सबसे एक जरूरी बात है, रेकी करने से पहले परमात्मा से, अपने गुरु से, अपने देवी देवता इष्ट से, जिसकी भी आप पाठ पूजा करते हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है कि मैं रेकी कर रहा हूं मेरे शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए, मन को शांत प्रसन्न शुद्ध करने के लिए, मेरा कारोबार में, धन में, यश में, कीर्ति में वृद्धि के लिए, घर में सुख शांति के लिए। हे प्रभु, मैं आपकी रेकी ऊर्जा, आपकी हीलिंग ऊर्जा, आपकी कृपा का आवाहन करने जा रहा हूं, मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप गहराई से अटैच हो जाते हैं, आपके कई सारे सूक्ष्म कनेक्शन बन जाते हैं। बिना प्रार्थना के करते हैं रेकी तो तब भी आती है, लेकिन वो उसी स्तर की आएगी। यदि आप प्रार्थना करके करेंगे तो रेकी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। इससे अगला, जब भी आप घर में रेकी ऊर्जा करते हैं, वैसे तो ये आप चलते फिरते उठते बैठते भी आवाहन करते रहें, लगातार जपते रहें। जो लोग ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा गंभीर समस्या से बीमार हैं, बैठ नहीं सकते, वो लोग जैसे भी अवस्था उनकी हो, उठते बैठते लेट के ही, थोड़ा अगर कोई ज्यादा बीमार है तो लेटे लेटे ही रेकी का आवाहन करते रहे। रेकी आएगी, जरूर आएगी, और बॉडी अपने आप हील होने लग जाती है। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं होती हैं एक बार में ठीक हो जाती है रेकी करने से, वर्षों की समस्या एक ही बार में ठीक, किसी को हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना, किसी को 4-6 महीने भी लग सकते हैं। यदि कोई अत्यधिक बहुत ज्यादा बीमार है तो लंबा समय भी लग सकता है, लेकिन फर्क तो रोज की रोज मिलता जाता है। रोज आप रोज रेकी करेंगे, रोज फर्क मिलता जाएगा, ये निश्चित है। किसी को महसूस नहीं भी होती तब भी आप रेकी करते रहें, बीमारी आपकी ठीक होगी, ये निश्चित है। ये पक्का आप विश्वास रख के करें। आप जब लगातार करते रहेंगे तो रेकी अधिक आएगी, ज्यादा आएगी, ये आप पक्का समझ लें। इससे अगला, जब भी घर में रेकी करने के लिए बैठते हैं, धूप जोत ये जला के बैठें तो रेकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि देवी देवता आ जाते हैं। जब धूप जोत जलाई जाती है, आपका सूक्ष्म कनेक्शन डेवलप हो जाता है। अगरबत्ती ना जला के सुगंधित अच्छी कंपनी का धूप जलाएं, दिया जला लें, जोत जला लें, इससे ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली में नई बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो देख के इसको लाइक शेयर कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए रेकी ऊर्जा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में वीडियो आप शेयर करते रहें। बाकी वीडियोस में मैंने बताया है किस तरह से रेकी की जाती है, कैसे करनी चाहिए, जिससे बीमारियां आपकी बिना किसी दूसरे की मदद से आप खुद ही ठीक कर पाए। धन्यवाद।